हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज का जो वीडियो है वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है मेरे से 32 ईयर्स ओल्ड एक मेल ने। इन्होंने सवाल ये पूछा है कि लोग इन्हें लाइक नहीं करते और इसकी वजह से काफ़ी उदास रहते हैं, तो इस चीज़ से कैसे बाहर आ पाएँ। ठीक है, अब देखो यार, लाइकिंग एक तरीके का क्या है, हम क्यों चाहते हैं कि लोग हमें लाइक करें, पहले इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। हम जब चाहते हैं कि लोग हमें लाइक करें तो एक तरीके से हम अटेंशन क्रेव कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि लोग हमें अटेंशन पे करें। अब ये जो हमारे अंदर टेंडेंसी है लाइकिंग सीख करने की, अटेंशन सीख करने की, वैलिडेशन सीख करने की, इसका रूट कॉज क्या है, ये कहाँ से आ रही है। एक साइकेट्रिस्ट थे कार्ल जुंग, उनकी एक थ्योरी है जिसमें वो बोलते हैं कि जब हम बच्चे होते हैं, तो जब बच्चा होता है बहुत छोटा, तो माँ उसको कांस्टेंट अटेंशन देती है, माँ उसको कांस्टेंट एक लाइकिंग प्रोवाइड करती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो माँ का अटेंशन कम होता जाता है, क्योंकि बच्चा अब सेल्फ सफिशिएंट हो रहा है। ठीक है, और जब बच्चा पूरा एडल्ट हो जाता है तो माँ उस पर से पूरा कंट्रोल हटा लेती है, क्योंकि अब बच्चे को जरूरत नहीं है। लेकिन वो बच्चे को साइकोलॉजिकली एक आदत पड़ चुकी है लाइकिंग की, अटेंशन की, जो उसको माँ ने दिया है। तो जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर वो अटेंशन और लाइकिंग फिर वो बाहर वर्ल्ड में सीख करता है। तो ये तो मैंने आपको एक बताया कि क्यों हम लाइकिंग और अटेंशन सीख करते हैं। ठीक है, ये वहाँ से कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल हमारा वहाँ से बचपन से ही वो एक मेकअप स्टार्ट हो जाता है, कंडीशनिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब होता क्या है, प्रॉब्लम क्या होती है, अगर हमें लाइकिंग मिलती है, अगर हमें मिले, अटेंशन मिले, लाइकिंग मिले, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर हमें लाइकिंग या अटेंशन ना मिले तो हम उदास हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो सवाल है इसको हमें थोड़ा रैशनली एनालाइज करना पड़ेगा कि इनको लोग लाइक क्यों नहीं कर रहे। क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ होती है। बहुत लोगों को लगता है कि यार लोग मुझे लाइक ही नहीं करते, मैं तो बहुत डिजर्विंग हूँ, लोग मुझे लाइक ही नहीं करते, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, लोग मुझे लाइक नहीं करते। बहुत लोगों को लगता है ये। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हमें रैशनली एनालाइज करना पड़ेगा। पहली चीज, ह्यूमंस आर सेल्फिश, वी आर सेल्फिश क्रिएचर्स। ठीक है, हम सब सेल्फिश हैं, हम बिना वजह के किसी के साथ एसोसिएट होते ही नहीं है। हम चाहते हैं कि सामने वाले इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी हो, तभी हम उसके साथ एसोसिएट होते हैं। और वो खूबियाँ क्या होती हैं, या हो सकता है आपके लुक्स बहुत अच्छे हैं, या आपका इंटेलिजेंट जो आपका इंटेलेक्ट है वो बहुत अच्छा है, या फिर आपके पास कोई एक ऐसी स्किल है जो बाकियों के पास नहीं है। ठीक है, या फिर आप स्टेटस आपका बहुत अच्छा है, आप बहुत फेमस हो या बहुत पावरफुल हो, कोई ना कोई चीज़ आपके अंदर ज़रूर होनी चाहिए, तभी लोग आपकी तरफ आएंगे। कुछ ना कुछ होना चाहिए आपके अंदर, बिना वजह के आदमी किसी के पास नहीं जाता। ठीक है, तो आपको ये चीज़ रैशनली ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करनी पड़ेगी कि आपके अंदर क्या वो टैलेंट है जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ आए। क्या आपके अंदर वो चीज़ है कि जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ खिंचे। ठीक है, ये आपको रैशनली देखना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या, आपकी वीकनेस क्या, आपको देखना पड़ेगा। स्ट्रेंथ का मतलब एक तरह का आपका एक टैलेंट है। ठीक है, वो टैलेंट इनहेरेंट भी हो सकता है, वो टैलेंट आप बिल्ड भी कर सकते हो। तो आपको देखना पड़ेगा कुछ क्या चीज़ है वो आपके अंदर जिससे आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओ। बिना किसी टैलेंट के, बिना किसी स्किल के आपके पास लोग नहीं आएंगे। या तो आपके पास कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे आप कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो लोगों की, तब लोग आपके पास आएंगे, बट बिना वजह कोई नहीं आएगा यार। ह्यूमंस आर सेल्फिश। आप अपने ऊपर अप्लाई करके देख लो, आप भी बिना वजह किसी के पास नहीं जाते। ठीक है, तो पहली चीज़ ये है, यू हैव टू रैशनली एनालाइज व्हाट टैलेंट यू हैव, व्हाट स्किल यू हैव दैट विल एनेबल यू टू अट्रैक्ट अदर्स। पहली चीज़ ये। सेकेंड चीज़, ये भी हो सकता है कि सच में आपके अंदर कोई बड़ी कमी हो आपकी पर्सनैलिटी में, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे कई लोग होते हैं बहुत फेक होते हैं, कांस्टेंट झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, जितने ज़्यादा झूठे होते हैं। ठीक है, और सामने वाला समझ जाता है इस चीज़ को, बॉडी लैंग्वेज आपकी बोल देती है। ठीक है, क्योंकि जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, ये ना हमारी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में बहुत नई है, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत पुरानी है। लैंग्वेज बाद में आई है, हमारे जो बॉडी के जेस्चर्स हैं, हमारा जो बॉडी का लैंग्वेज है, ये बहुत बहुत ज़्यादा उससे पुराना है। ठीक है, तो सामने वाले को यू कैन फूल सम पीपल सम ऑफ द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखो। तो सामने वाला ना इस चीज़ को जज कर लेता है कि ये बंदा तो यार पूरा ही फेक है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि आपको एनालाइज करना पड़ेगा कहीं आपके अंदर कमी तो नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है आपकी पूरी पर्सनैलिटी फेक है, आप झूठे हो बिल्कुल, अंदर से आप कुछ हो, बाहर से बिल्कुल ही आप दुनिया को कुछ अलग दिखाते हो। ठीक है, सेकंड चीज़, हो सकता है आपके अंदर कोई, जैसे मैंने बोला कमी, तो एक कमी ये भी होती है, कई लोग क्या करते हैं, हमेशा लोगों की बुराइयां करते हैं। जैसे आप किसी से मिले तो आप उसकी किसी और की बुराई कर रहे हो, बैठे हुए पूरे टाइम दूसरे तीसरे बंदे की बुराई करे जा रहे हो, तो यार उस बंदे को भी सिग्नल मिल जाता है कि जब ये बंदा मेरे साथ बैठा है
किसी और की बुराई कर रहा है तो कहीं और जाएगा तो मेरी बुराई करेगा। तो अगर आप कॉन्स्टेंटली लोगों की बुराइयां करते हो, अगर आप ओवर क्रिटिकल हो, ठीक है, सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉइंटिंग आउट फ्लॉज इन अ पर्सन एंड बीइंग ओवर क्रिटिकल। किसी आदमी के अंदर कोई कमी दिखाई देती है तो वो आप कमी पॉइंट आउट कर सकते हो, ठीक है, एक रिस्पेक्टफुल वे में। बट आप ओवरली क्रिटिकल होते जाओ, जबरदस्ती उतनी प्रॉब्लम है भी नहीं, आप उसको बढ़ा चढ़ा के बोलो और कॉन्स्टेंटली आप लोग सिर्फ जिससे बात करते हो उसको आप ताने मारते रहते हो, उसको आप क्रिटिसाइज ही करते रहते हो, उसको बुरा भला कहते रहते हो, दूसरे लोगों की बुराइयां उससे करते हो, तो आप एक बहुत ही हाईली और टॉक्सिक पर्सनैलिटी बन गई आपकी। तो टॉक्सिक पर्सनैलिटी अगर आपकी है तो लोग आपसे एसोसिएट नहीं करेंगे, ठीक है। वंस अगेन आई एम सेइंग यू दिस थिंग, लोगों की जो कमियां हैं उनको कमियां बताना खराब नहीं है, क्योंकि कमी जब बताओगे आदमी की तभी तो आदमी इंप्रूव करेगा। बट लेकिन आप जबरदस्ती कमियां निकाल रहे हो, ओवर क्रिटिकल हो रहे हो, उस आदमी के अंदर कमी है भी नहीं फिर भी उसको दिखाए जा रहे हो सिर्फ उसको डाउन करने के लिए, ये फिर गड़बड़ है, ये फिर आपकी पर्सनैलिटी टॉक्सिक है। ये तो उसका मतलब यार ये है कि खुद आपकी पर्सनैलिटी में कुछ प्रॉब्लम है, आप इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से सफर करते हो, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा ये आपकी पर्सनैलिटी में कुछ कमी तो नहीं है, ऐसा नहीं तभी तो लोग भाग रहे हैं आपसे दूर, ठीक है। थर्ड चीज ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई एम्प्टीनेस हो, खालीपन हो। उस खालीपन जब आपकी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल नहीं होगा ना, कुछ प्रोडक्टिव करने को नहीं होगा, तो आप कॉन्स्टेंटली चाहोगे लोग आपको लाइक करते रहें, क्योंकि आपकी लाइफ में खुद में तो कुछ है नहीं, कोई आप मीनिंगफुल कुछ काम नहीं करते, कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो कॉन्स्टेंटली आप बस ये सोचते रहोगे लोग मुझे लाइक करें, लोग मुझे लाइक करें। तो भाई लोग लाइक क्यों करेंगे आपको? क्योंकि जब आपकी लाइफ में कुछ आप मीनिंगफुल नहीं कर रहे, कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे, तो आप खुद ही अपने आप को लाइक नहीं करते। तो जब खुद ही आप अपने आप को लाइक नहीं करते तो लोग आपको क्यों लाइक करेंगे, ठीक है। तो पहले आप इस चीज को भी जज करो कि क्या लाइफ में आप मीनिंगफुल या कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो, क्योंकि अगर आप मीनिंगफुल और प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप खुद अपने आप को लाइक नहीं करोगे। तो जब आप खुद अपने आप को लाइक नहीं करोगे लोग भी आपको लाइक नहीं करेंगे। तो यू हैव टू फाइंड दिस थिंग आउट कि वो जो व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू डू, आप पूरा दिन करते क्या हो, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्योंकि देखो यार, अगर आप मीनिंगफुल काम कर रहे हो लाइफ में, आप प्रोडक्टिव कुछ वर्क कर रहे हो, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना फर्क नहीं पड़ेगा आपको दुनिया में लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते। जिसको आना है वो आपके साथ रहेगा, जिसको नहीं आना कोई बात नहीं, गुड बाय। ये फर्क तभी तक पड़ेगा जब तक आपको पता है कि आप फालतू टाइम पास कर रहे हो लाइफ में, अनप्रोडक्टिव लाइफ है। फिर डर लगता है ना, अगर आप मीनिंगफुल नहीं करते कुछ तो आपको डर लगता है जीने में, तो आप चाहते हो 4-10 लोग मुझे लाइक करते रहें, आप एक कांस्टेंट एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी बना रहे हो, और चला जाएगा फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, लंबे टाइम रहेगा नहीं, क्योंकि आप किसी काम के इंसान नहीं हो, और जब काम के नहीं हो तो लोग आपके पास आएंगे नहीं। अब फिर एक चीज मैं बोलूंगा, कभी कभी ये भी हो जाता है कि आदमी के अंदर स्किल भी होती है, उसके अंदर कोई पर्सनैलिटी में कभी कोई कमी नहीं होती, पर्सनैलिटी उसकी ठीक होती है ओवरऑल, और उसके अंदर स्किल सेट भी होता है, और वो मीनिंगफुल काम भी कर रहा होता है, उसके बावजूद भी उसे लोग लाइक नहीं करते। अब यहां पे क्या होगा, ठीक है, ऐसी प्रोबेबिलिटी कम होती है, लेकिन ऐसी प्रोबेबिलिटी भी होती है, ठीक है, कि सब कुछ ठीक है फिर भी आदमी को लोग लाइक नहीं कर रहे। तो देखो उसके पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है कि जिन लोगों के बीच में आप उठ बैठ रहे हो, या जिन लोगों के से आप कनेक्टेड हो, उनका लेवल ऑफ इंटेलेक्ट ही बहुत डाउन हो, वो आपको समझ ही ना पा रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ज़्यादातर देखो जो लोग जीनियस होते हैं ना, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट लेवल में बहुत हाई लेवल पे होते हैं, वो लोनली हो जाते हैं, क्योंकि बाकी जो लोग होते हैं उनका IQ का लेवल बहुत डाउन होता है, इंटेलेक्ट का लेवल बहुत डाउन होता है, वो उनकी बातें समझ ही नहीं पाते। तो अब ये आपको फिर देखना पड़ेगा कि जिस ग्रुप से, जिस लोगों से आप एसोसिएट कर रहे हो, उनका दिमाग का लेवल क्या है, और उनका दिमाग का लेवल ही कम है, तो फिर परेशान रहोगे आप, वो लाइक करेंगे नहीं, क्योंकि उनको बातें आपकी समझ में नहीं आ रही, आपकी बातें उनके सिर के ऊपर जा रही हैं, और कहीं ना कहीं फिर आप उनके अंदर एक इन्फिनिटी की भावना भी पैदा कर रहे हो, क्योंकि आप उनको दिख रहा है यार ये बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, और ह्यूमंस के अंदर जेलेसी की टेंडेंसी बहुत स्ट्रांग होती है, तो वो जेलस फील करते हैं फिर लोग, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो उस केस में फिर आपको ग्रुप चेंज करना पड़ेगा, किन लोगों से आप इंटरेक्ट करते हो, क्या आपका सोशल सर्कल है, उस केस में आपको ठीक से चूज करना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू बी अमंगस्ट पीपल हु आर एट योर लेवल ऑफ इंटेलेक्ट, आपके लेवल पे हो, तभी फिर आप अच्छे से उनको एसोसिएट कर पाओगे, क्योंकि देखो इंटरेस्ट आपके मैच करने चाहिए, क्योंकि इट्स बीन सेड दैट बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। जब इंटरेस्ट सेम होते हैं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी स्ट्रॉन्ग किसी के साथ, आदमी के साथ फ्रेंडशिप बनती है, दोस्ती बनेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा ध्यान दो, रैशनली एनालाइज करो कि आपके अंदर स्किल की कमी है, या पर्सनैलिटी में कमी है, या फिर आप खाली तो नहीं हो, कुछ मीनिंगफुल प्रोडक्टिव करते हो नहीं करते हो लाइफ में। अगर ये सब चीज़ें ठीक हैं, उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रही है, देन आई थिंक it's time that you should
चेंज द कंपनी, आप अपनी कंपनी को चेंज करो। कहीं ना कहीं फिर हो सकता है जो आपका ग्रुप है, जिनसे आप लोगों से आप एसोसिएट कर रहे हो, उनका लेवल ऑफ इंटेलेक्ट उतना नहीं है कि वो आपको समझ पाए आपकी बातों को। ठीक है, तो ये यार मेरा पर्सपेक्टिव था। और यार देखो, लाइफ में एक चीज़ ध्यान रखो, ज़्यादा लोगों के पीछे भागो मत। ठीक है, आप अपने आप को मजबूत रखो, दुनिया आपके पास अपने आप आएगी। आपके अंदर स्ट्रेंथ है ना, आप में दम है, दुनिया आपके पीछे आएगी ही आएगी। 200% ये बात लिख के दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, जो राइट लोग होंगे वो आपके पास आएंगे, जो राइट लोग नहीं है आपके लिए राइट नहीं है, ठीक है, वो अपने आप चले जाएंगे। जाने दो यार। ठीक है, क्यों पीछे भाग रहे हो लोगों के? जो राइट लोग हैं वो अपने पास आ जाए, आपके पास अपने आप आ जाएंगे अगर आप में दम है तो। और आपको पीछे भागने की जरूरत ही नहीं किसी के। ठीक है, तो गाइस इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए। और कुछ आपके भी क्वेश्चंस हैं, कुछ आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। नीचे इंस्टाग्राम का मैं लिंक दे रहा हूँ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।